जो रामचरितमानस है और मनुस्मृति है, ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जल्दी हम गीता प्रेस गोरखपुर के खिलाफ, जहाँ जो इसका सोर्स है, जो इसका प्रमोशन करते हैं और इनकी बिक्री करते हैं, प्रकाशन करते हैं, जो है उनको पार्टी बनाते हुए इसका एक जो है पिटीशन फाइल करेंगे न्यायालय से हमारी, जिसमें प्रेयर होगी कि सरकार इसको प्रतिबंधित करे और जब्त करे, और अगर इनको चलाना भी है तो उस अंश को या तो अपनी धर्म संसद बुलाएं और उस भाग को ये एडिट करें, उसको रिमूव करें जो महिला विरोधी है, जो शूद्र विरोधी है, SC ST OBC विरोधी है, जो है ब्राह्मणों के द्वारा लिखे हुए जितने सारे धर्मशास्त्र है बहुजन और मूल्यवासी विरोधी है और उसके साथ गाली गलौज भी किया गया है। तो आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो कह रहे हैं उनकी बातों का मैं समर्थन करता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इसी वजह से मनुस्मृति भी जलाने का काम किए थे। अगर वो चाहते हैं कि अगर हमारे धर्मशास्त्रों को खिलिया ना उड़ावे, मजाक ना करे, तो निश्चित तौर पे उनको भी अपने धर्मशास्त्रों को संशोधन करने की जरूरत है। वामसेव संगठन आज जो पूरे देश भर में चल रहा है और मैं उसका उत्तर प्रदेश का प्रभारी हूँ, मैं इन बातों का समर्थन करता हूँ। आप अपनी भावनाएं हैं, आप अपनी भावनाओं का आचार डालिए, उसको घर पे रखिए। आपकी भावनाएं हम कब तक ढोएंगे? आपकी भावनाएं कहीं कुत्ते से लगी हुई है, कहीं बिल्ली से लगी हुई है, कहीं बंदर से लगी हुई है। आपकी भावनाएं तो इससे भी आहत हो सकती हैं। बंदर को बंदर क्यों कहा, वो हनुमान जी है। आपकी भावनाएं तो इससे भी आहत हो सकती हैं कि चूहे को चूहे क्यों कह दिया, वो गणेश जी की सवारी है। तो हम भावनाओं का क्या ठेका ले रखे हैं? रिश्ता आपकी भावनाओं के हिसाब से देश नहीं चलेगा ना, देश तो संविधान के हिसाब से चलेगा। जो साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। बिहार के शिक्षा मंत्री ने पाखंड विरोध पर एक मुहिम शुरू की थी, पूरे देश भर में फैली। अब उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने उस लाइन को लंबा खींचते हुए रामचरितमानस की तमाम चौपाइयों पर सवाल उठाते हुए उसको दलित, पिछड़ा और स्त्री विरोधी बताया है। उसी मामले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ वामसेफ उत्तर प्रदेश के प्रभारी प्रदीप अम्बेडकर जी हैं। क्या आप इस बयान के साथ हैं? निश्चित तौर पे रामायण हो या ब्राह्मणों के द्वारा लिखे हुए जितने सारे धर्मशास्त्र है, वो धर्मशास्त्र बहुजन और मूल्यवासी विरोधी है, क्योंकि मूल्यवासी बहुजनों की तमाम सारी जातियों का उसमें जिक्र किया गया है और उसके साथ गाली गलौज भी किया गया है। तो आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो कह रहे हैं उनकी बातों का मैं समर्थन करता हूँ। और आप सभी लोग जानते हैं पहले से भी कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इसी वजह से मनुस्मृति भी जलाने का काम किए थे। और यहाँ तक कि भी रामायण के अंदर एक और नई बातें हैं जो शायद लोगों को पता नहीं है। विप्र, धेनु, सूर, संत, रक्षार्थ मनुज लियो अवतार, कि राम का अवतार जो वो बता रहे हैं कि ये विप्र की रक्षा करने के लिए, धेनु गाय की रक्षा करने के लिए, सूर देवताओं की रक्षा करने के लिए और संतों महात्माओं की रक्षा करने के लिए वो मनुष्य के रूप में अवतार लिए है। इसका मतलब घोर, ऐसे भी रामायण जो है घोर विरोधी है मूल्यवासी बहुजनों का। तो आज जो मौर्य साहब ने या प्रोफेसर साहब ने जो भी बयान उन्होंने दिए, मैं उनकी बातों का समर्थन करता हूँ। उन्होंने सही बयान दिए हैं और निश्चित तौर पे जो शासक जातियाँ जो लोग हैं और जो इस धर्मशास्त्रों के जो पोषक लोग हैं, उन लोगों को चाहिए कि जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में संशोधन की व्यवस्था रखे है कि अगर जो चीज़ें वर्तमान में चीज़ अगर लागू नहीं है उसको संशोधन किया जाए, सही तरीके से उपयोग नहीं हो रहा है संशोधन किया जाए। तो उसी तरीके से इन सारे धर्मशास्त्रों की अगर वो चाहते हैं कि अगर हमारे धर्मशास्त्रों को खिलिया ना उड़ावे, मजाक ना करे, तो निश्चित तौर पे उनको भी अपने धर्मशास्त्रों के संशोधन करने की ज़रूरत है और इन सारी बातों को वो अपने धर्मशास्त्रों को निकाल कर बाहर फेंके। आपको लगता है कि अगर पाखंड विरोध की बात होगी तो इससे बहुजन समाज यूनाइट होगा या उसको कुछ नुकसान होगा? जितना ज़्यादा पाखंड विरोधी बातें होगा देश के अंदर, उतना जल्दी ही ये मूल्यवासी बहुजन समाज यूनाइट होगा। क्यों? क्योंकि इन समाज को पता ही नहीं है, जिनको वो धर्मशास्त्र मान के चले, मगर धर्मशास्त्रों में लिखा क्या है, क्योंकि यही बताया ये तुम्हारा धर्मशास्त्र है, मगर ये नहीं पता है कि ये उन लोगों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, तथाकथित सोने जातियों के लिए तो राजनीति शास्त्र है, उसके लिए राजनीति शास्त्र है और हमारे लोग थोपा धर्मशास्त्र है। अगर हमारे समाज को अगर उनकी बातों को अगर क्लियर कर जानकारी दे दिया जाए तो निश्चित तौर पर हमारे लोग यूनाइट होंगे और धर्मशास्त्रों को किनारे लगा देंगे। तो वामसेफ इस बयान के साथ खड़ी है? बिल्कुल। वामसेफ संगठन आज जो पूरे देश भर में चल रहा है और मैं उसका उत्तर प्रदेश का प्रभारी हूँ, मैं इन बातों का समर्थन करता हूँ। मेरे साथ प्रदीप वर्मा जी हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में अधिवक्ता हैं आप। अगर कानूनी नज़रिए से देखें तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान क्या कुछ गलत है? रामचरितमानस में जो लिखी हुई तमाम सारी चीज़ें हैं जो है जिन पर आज विवाद खड़ा हो रहा है,
तो पूरी तरीके से संविधान विरोधी होने के साथ साथ देश के कानून का भी उल्लंघन करते हैं जो है। और न सिर्फ एक शूद्र तबके जो SC ST और आदिवासी OBC सभी उसमें कवर होता है, बल्कि इसमें नारी जाति जो लगभग की 50% जिसकी आबादी है जो है, और उसमें किसी स्पेसिफिक नारी के लिए नहीं कहा गया है, उसमें सभी वर्ग की नारियों का अपमान किया गया है जो है। तो रामचरितमानस एक तरह से पूरी नारी जाति के प्रति अपमान सूचक है जो है वो पंक्तियाँ, और उसके साथ साथ एक इस देश के 85% से लेकर 90% आबादी वाले समाज के लिए भी जो है अपमानजनक है। तो निश्चित रूप से इस पर प्रतिबंध होना चाहिए। और रामचरितमानस है और मनुस्मृति है और इस तरह के तमाम जो बैमनस जिनसे प्रमोशन होता है, इस तरह की विचारधारा का जो छुआछूत, असमानता और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करने वाली जो विचारधारा डेवलप होती है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और इसके खिलाफ बहुत जल्दी हम न्यायालय में पिटीशन फाइल करने का विचार बना हुआ है। तमाम सारे संगठनों से भी इस विषय में बात हो रही है जो है। और सेक्शन 99 CRPC में है जो इसमें प्रोवाइडेड है, उसमें प्रोसीजर जो है कि अगर इस तरह का कोई प्रकाशन है तो बहुत जल्दी हम गीता प्रेस गोरखपुर के खिलाफ, जहाँ जो इसका सोर्स है, जो उसका प्रमोशन करते हैं और इनकी बिक्री करते हैं, प्रकाशन करते हैं जो है, उनको पार्टी बनाते हुए जो है इसका एक जो है पिटीशन फाइल करेंगे। और इस न्यायालय से हमारी जिसमें प्रेयर होगी कि सरकार इसको प्रतिबंधित करे और जब्त करे, और इसके एनी टाइप सर्कुलेशन पे, ना ही पब्लिक सर्कुलेशन और इसका बोलना, बाचना और प्रचार प्रसार करना जब्त किया जाए। और अगर इनको चलाना भी है, इनका कुंभ मेला लगा हुआ है, वहाँ पे अपनी धर्म संसद बुलाएं और उस भाग को ये एडिट करें, उसको रिमूव करें जो महिला विरोधी है, जो शूद्र विरोधी है, SC ST OBC विरोधी है जो है, और समाज में बैमनस से फैलाने की विचारधारा के विरोधी है जो है। हाँ, क्योंकि इस प्रोविज़न के तहत तमाम सारे जो है सीजर हुए हैं इसके पहले भी जो है। तो हम चाहते हैं कि हम लोगों का ये मंशा है कि हम व्यापक समाज के हित में, क्योंकि इससे एक तरह से जो है एनमिटी डेवलप हो रही है समाज के बीच में, और वो जो विघटनकारी विचार हैं जो है, और जो समाज को गलत दिशा में ले जाने वाले विचार है, समाज में ऊंच नीच, छुआछूत, बैमनस बढ़ाने वाले विचार हैं, उनको प्रमोशन हो रहा है। तो इन पर रोक लगने के लिए कानूनी कार्यवाही के दायरे में भी इनको लाया जाना चाहिए। अब ये तय करने का समय हो गया है कि हम उन चीज़ों को नहीं बर्दाश्त करेंगे जो हमारी डिग्निटी के खिलाफ हैं, इस देश के खिलाफ हैं, इस राष्ट्र को विखंडित करते हैं, इस समाज को विकृत करने का जिनमें जहर छुपा हुआ है। इस समय देश में एक भावना आहत गैंग काम कर रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जैसे ही ये बात कही, तुरंत लखनऊ के हजरतगंज थाने में उनके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई। तो क्या जिन जातियों के खिलाफ इस तरह की बातें कही गई हैं उनकी कोई भावनाएं नहीं हैं? आप लोग देख रहे हैं लगातार प्रोफेसर रतन लाल जी के खिलाफ मुकदमा हुआ, रविकांत जी के खिलाफ मुकदमा हुआ। धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में कोई भी ऐसा जिला नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद जहां 200-500 मुकदमे हर जिले में उत्तर प्रदेश के कायम नहीं किए गए हों सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ जो है। यहाँ तक कि आप लोगों को पता, सचिवालय में एक अमर सिंह जी को जो है बर्खास्त तक कर दिया गया इस तरह से फेसबुक पर टिप्पणी करने पर। तमाम सारे लोग इस तरह से जो है। तो आज ये तय करने का वक्त आ गया है जो है कि धार्मिक भावनाएं की परिभाषा तय हो, धर्म की परिभाषा, धर्म की सीमा रेखा तय हो, उसका एम्बिट एंड स्कोप तय हो, कि उसकी डिफिनीशन तय हो। और नहीं तो इस तरह से तो ये चलता रहेगा। जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट है, जो इस देश का कानून है और संविधान है, जो वो इजाज़त देता है, उस संविधान से जो भी चीज़ टकराएगी, चाहे इस देश का धर्म ग्रंथ हो, चाहे इस देश की सनातनी परंपराएं हो, चाहे इस देश की कोई भी व्यवस्था हो, संविधान से ऊपर नहीं है। हमने वी द पीपुल सॉवरेंटी संविधान में निहित है, सॉवरेंटी भारत की संसद में निहित है। संसद ने संवेद होकर भारत का संविधान बनाया कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, और भारत के संविधान से सर्वोपरि कोई भी चीज़ इस देश में नहीं है और नहीं चलनी चाहिए संविधान से इतर कोई भी चीज़। ये भावना आहत कैसे डिफाइन होंगी? कानून क्या डिसाइड करता है? देखिए, इस पे तमाम सारे जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के भी जो है, और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के पास भी तमाम सारे रिकमेंडेशन हैं इस तरह पे, और उसमें अमेंडमेंट की भी बात चल रही है। लेकिन मौजूदा जो सरकारें हैं जो है, उनका जो अपना मैनिफेस्टो है, उनकी जो अपनी आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी के दबाव में काम नहीं हो पा रहा है। और हमारे यहाँ एक व्यवहारिक समस्या है कि हमारे यहाँ संविधान बना हुआ है, लेकिन जो लोकल एग्जीक्यूटिव है, जो लोकल पुलिस है जो है, लोकल प्रशासन है जो है, वो उसको संविधान से कोई लेना देना नहीं है। उसकी अपनी एक धार्मिक भावनाएं हैं। और आप देखेंगे कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होते हुए भी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी थाने में चले जाइए, किसी भी कचहरी में चले जाइए, आपको वहाँ मंदिर मिल जाएगा। ये पूछा जा सकता है, हम तो कह रहे हैं कि RTI से पूछा जाना चाहिए कि मंदिर वहाँ किस फंड से बना है जो है, क्योंकि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है जो है, और ये लोकतांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत यहाँ पर लागू है। तो कल कोई ऐसे लोग सरकार में आएंगे तो कहेंगे साहब यहाँ मस्जिद भी होना चाहिए।
कल दूसरे समुदाय के लोग सरकार में आएंगे तो कहेंगे चर्च भी होना चाहिए। तो इस तरह से तो इसका डेमोक्रेटिक चरित्र ही, इसका जो धर्मनिरपेक्ष चरित्र है संविधान का, और हमारे जो हमने परिकल्पना की थी, संविधान निर्माताओं ने जो परिकल्पना थी, तो समाप्त हो जाएगा सब। अपनी भावनाएं हैं, आप अपनी भावनाओं का अचार डालिए, उसको घर पे रखिए। आपकी भावनाएं हम कब तक ढोएंगे? आपकी भावनाएं कहीं कुत्ते से लगी हुई है, कहीं बिल्ली से लगी हुई है, कहीं बंदर से लगी हुई है। आपकी भावनाएं तो इससे भी आहत हो सकती हैं कि बंदर को बंदर क्यों कहा, वो हनुमान जी है। आपकी भावनाएं तो इससे भी आहत हो सकती हैं कि चूहे को चूहे क्यों कहा दिया, वो गणेश जी की सवारी है। तो हम भावनाओं का क्या ठेका ले रखे हैं कि भावनाओं की कोई एक हम अनलिमिटेड आपकी फेरिस्त है। आपकी भावनाओं के हिसाब से देश नहीं चलेगा ना, देश तो संविधान के हिसाब से चलेगा। जो आप चूंकि एडवोकेट हैं, पेरियार ललई का केस भी आपकी जानकारी में है। सुप्रीम कोर्ट से जीत करके आए थे सच्ची रामायण वो। यस, पेरियार ललई सिंह के मामले में हुआ। पेरियार की रामायण को जो उनका हिंदी अनुवाद हुआ था, जिस पर यहाँ पर यूपी सरकार ने सीजर किया था, जो है कांग्रेस के ज़माने की बात है ये जो है। और वो लड़ाई अंततः जो है पेरियार ललई सिंह जीते, क्योंकि उसमें हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक यही बात है कि फ्रीडम ऑफ थॉट एंड स्पीच जो आर्टिकल 19 में दिया गया है, वो एक फंडामेंटल राइट है, उसको कर्टेल नहीं किया जा सकता है जो है। और उसको उसमें डिफिनीशन तय की गई है इन चीज़ों की जो है। तो लिहाजा इस बात के मद्देनजर रखते हुए भावना हयात गैंग अपना काम कर रही है, वो करते रहेंगे, लेकिन जो संविधान को मानने वाले हैं, जो कानून को मानने वाले लोग हैं, वो अपना काम करेंगे। एक बात तो तय है, चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हों, महामना रामस्वरूप वर्मा हों, पेरियार ललई या जगदेव बाबू, समय समय पर इन पाखंड विरोधी बयानों को कोर्ट्स में लड़ चुके हैं और कोर्ट में तय भी हो गया है कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत आता है। किसी को भी इस बात को चैलेंज करने का अधिकार है कि वो किसको मानता है या किसको नहीं। लेकिन सरकारों के हिसाब से ये कानून तय करने लगा है कि किस बात से भावनाएं आहत होंगी, किससे नहीं। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।